णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलमय पांचों कल्याणक मंगलमय जिनका जीवन है। मंगलमय वाणी कल्याणी शाश्वत सुख की भव्य सदन है। मंगलमय सद्धर्म तीर्थ करता की मुझको सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। श्री आदिनाथ दिगंबर जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, जो कि सबसे बड़ा महोत्सव है। बहुत कम उत्सव ऐसे होते हैं जो इतने व्यापक, इतने उल्लास और वैराग्य से भरे हुए हों और मनुष्यों के अलावा मनुष्य से इतर देव और पशु भी जिसमें शामिल होते हो, ऐसा यह अद्भुत महोत्सव है। इस प्रतिष्ठा के केंद्र में कौन है? जब भी कोई उत्सव होता है तो उसका कोई ना कोई एक केंद्रीय पात्र होता है। इस प्रतिष्ठा के केंद्र में कौन है? इस प्रतिष्ठा के केंद्र में है जिनबिंब। कौन है? जिनबिंब। वो जिनबिंब चाहे भगवान ऋषभदेव का हो, चाहे महावीर का हो, अभी कुछ दिन बाद चिदायतन में बिंब शांतिनाथ भगवान का होगा, किसी जगह पार्श्वनाथ भगवान का भी है। नाम बदलेगा, तीर्थंकर बदलेंगे, प्रतिष्ठा नायक बदलेंगे, तिथियां बदलेंगी, मौसम बदलेगा, हवाएं बदलेंगी, सब बदलेगा, लेकिन होगा वो जिनबिंब का पंचकल्याणक। इसका मतलब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के केंद्र में कौन है? जिनबिंब है। इसलिए आज थोड़ी सी हम चर्चा इस प्रतिष्ठा महोत्सव के जरिए जिनबिंब पर करते हैं। 365 दिन में कोई भी दिन, कोई भी पर्व ऐसा नहीं आता कि जिनबिंब पर, जिनेंद्र भगवान की मुद्रा पर अलग से कभी चर्चा का मौका मिले। लेकिन पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में ये सहज ही मौका आता है, तो मन करता है कि थोड़े जिनबिंब संबंधी आचार्यों के, भगवंतों के, विद्वानों के उद्गार को हम समझने की कोशिश करें। और आज के संदर्भ में जिनबिंब की चर्चा बड़ी प्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि बहुधा जीवों में स्वाध्याय के प्रति जितनी ऊर्जा होती है, स्वाध्याय के प्रति जितना आकर्षण और ललक होती है, वैसी ललक अनेकशः ऐसा होता है कि जिन दर्शन, पूजन, भक्ति, प्रक्षाल आदि में नहीं दिखता वैसा उत्साह, तो ऐसी स्थिति में ये चर्चा और अधिक प्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि धर्म के केंद्र में जिनबिंब हैं। कभी कभी मुझे विचार आता है, अभी अष्टानी का पर्व का समापन हुए कुछ ही घंटे हुए हैं। उन 8 दिनों में 24 घंटे, बीच में कोई गैप नहीं होता, नाश्ते का, खाने का, सोने का। 24 घंटे 8 दिन नंदीश्वर द्वीप में जाकर चतुर्निकाय के देव जिनबिंबों की पूजा करते हैं। अब प्रश्न यह है कि उस जिनबिंब में ऐसा है क्या जो चतुर्निकाय के देव अपने विमान, अपने भवन,
आदि छोड़कर, है ना, और सारे कौतूहल और सारी चीजें छोड़कर 8-8 दिन, 24 घंटे, कोई टाइम फिक्स कर लेना पूजा का, सुबह 7 से 8:15 है, लेकिन 24 घंटे करते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा कि चतुर्निकाय के देव देख कर हर्षित होते हैं उस मुद्रा को। इतना तो पक्का है कि जब वो वहां जाते हैं तो किसी रोग शोक भय उपद्रव के नाश के लिए तो नहीं जाते होंगे, किसी तरह की वो छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी करने तो नहीं जाते होंगे, किसी तरह का कुरु कुरु और तथास्तु करने तो नहीं जाते होंगे। क्यों? ना उनके शरीर में कोई रोग है, ना व्याधि है, ना उन्हें किसी तरह का कोई शोक है, ना उन्हें कोई चुनाव जीतना है, ना कोई केस जीतना है, ना बच्चे का एडमिशन कराना है। ऐसी कोई बाधा उसके जीवन में नहीं है, कोई तकलीफ बाहर में नहीं है। और बाहर की प्रवृत्ति भी ऐसी है कि कोई जीव की हिंसा वो नहीं करते, किसी की चोरी नहीं करते, समझ में आया? कुशील सेवन नहीं है, समझ में आया है? और पांचों ही पाप बहुत क्षीण रूप में, क्रियात्मक रूप में, कषाय के स्तर पर नहीं, क्रियात्मक रूप में उनके जीवन में है। तो स्वाभाविक है कि वो पाप प्रवृत्ति, ये जो बाहर की पाप प्रवृत्ति है, इसका भी कोई प्रसंग नहीं है। तो फिर प्रसंग है कि आखिर वह चतुर्निकाय के जीव, उन्हें उस नंदीश्वर द्वीप में जिन बिंब के दर्शन करके क्या मिल जाता है जो 8-8 दिन, आज हम उसकी बात करेंगे। इस जिन बिंब के लिए हमारे विद्वान लिखते हैं, बुद्धजन राय जी, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आतम भयो, मो और हरख, हर्ष नहीं, हरख, हर्ष ही है वो, मो और हरख ऐसो भयो, मनु रंग चिंता मणि लयो। जैसे किसी गरीब को, भिखारी को चिंतामणि रत्न मिल जाए, है ना, तो कितना हर्षित होगा। हे जिनेंद्र देव, आपके दर्शन पाकर मुझे ऐसा ही हर्ष हो रहा है। ये कौन लिख रहे हैं? ये वो बुद्धजन राय जी लिख रहे हैं जो दूसरे भजन में ये लिखते हैं, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मुख मजार, अंतर भेद कछु भी नाही भेद गिने संसार, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। बुद्धजन राय जी के एक हृदय का, है ना, वो रूप है, उनके व्यक्तित्व का एक वो पहलू है जहां वो कहते हैं मुझ में और निगोद में और भगवान तीनों ही अवस्था में मैं जी भी रहूंगा, कोई फर्क नहीं है, इस बात को जान लिया तो मैं निर्भय हो गया। और वो ही बुद्धजन राय जी कहते हैं, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आतम भयो। आपको देखकर मेरे मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश हो गया, आत्मज्ञान आत्मा रूपी सूर्य उदित हो गया, और ऐसा हर्ष हुआ जैसे कि किसी भिखारी को चिंतामणि रत्न मिल गया। ऐसा, ये दो तरह की बातें क्यों होती हैं? वो सही है या ये सही है? दोनों ही सही है। ज्ञानी जब आंख बंद करता है तो अपना वैभव दिखता है, और आंख खोलता है तो जिनेंद्र भगवान का वैभव दिखता है। बाकी तीसरी जगह तो रेगिस्तान है, वो तो कुछ है ही नहीं हुआ, है ना। आप सुबह हम पाठ करते हैं, उसमें बोलते हैं, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। वाह, हे भगवान, मैं आपके बिना ऐसा तड़फा हूं जैसे जल के बिना मछली तड़फती है। आपने कभी मछली को तड़फते देखा है? यदि देखा होगा ना, तो या तो ये पंक्ति पढ़ना बंद कर देंगे या इसकी गहराई समझ में आ जाएगी। लेकिन कितने उत्साह से बोलते हैं। लेकिन ईमानदारी से बताना, जैसा हमने बोला है वैसा कभी महसूस होता है? समझ में आया? जिन बिंब के दर्शन के बिना, उसके सन्निकट आए बिना कभी तड़फन हुई है ऐसी? समझ में आया है? आप सुबह दर्शन पाठ पढ़ते हैं, संस्कृत में है वो, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप विना। बाबू युगल जी का बहुत अच्छा अनुवाद है उसमें। उसकी बिल्कुल आखिरी पंक्ति है,
हे त्रिलोक के तिलक आज लगता भव सागर चुल्लू भर। हे त्रिलोक के तिलक, हे जिनेंद्र देव, आपके दर्शन करके हमें ये संसार चुल्लू भर लग रहा है। ऐसा लग रहा है अब तो चुल्लू भर बचा संसार, कुछ बचा ही नहीं। कुछ है कहाँ इतना अगाध सागर और उसके सामने कहाँ चुल्लू भर संसार। आपके दर्शन से वो संसार तो नाश हो गया, अब तो ये संसार कैसा लगता है, चुल्लू भर लगता है। समझ में आया? जब हम आचार्य मानतुंग भगवान के चरणों में जाते हैं तो वो कहते हैं, हे भगवान आप नाग दमनी बूटी हो। क्या हो आप नाग दमनी हो। है जानते तो हैं आप नाग दमनी किसे कहते हैं। ऐसी मान्यता है, अब उसका भौतिक सत्यापन हो सकता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उदाहरण है। कहते भगवान आप कौन है, आप नाग दमनी बूटी है। ऐसा कहते हैं कि नाग और सांप और नेवले में लड़ाई होती है तो वो हमेशा तभी लड़ता है नेवला सांप से जब आजू बाजू कहीं एक नाग दमनी बूटी हो, अन्यथा वह लड़ेगा नहीं। क्यों? अच्छा, दोनों में लड़ाई होती है तो जीतता कौन है? नेवला। आपने देखा है कभी लड़ाई देखी है दोनों की? नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी। समझ में आया? सुनी सुनी है। आप देखो दोनों में थोड़ी तुलना करो, एक सांप है और एक नेवला है। समझ में आया? कौन है ज्यादा भयंकर? भयंकर कौन है, सांप है कि नेवला है? इतने भयंकर भयंकर सांप होते हैं कि अरे वो काटें तो ठीक, वो ऐसा फुंकार दे ना तो फुंकारने से आप खत्म हो जाए। ऐसे ऐसे सांप होते हैं कि वो देख दें और आपकी उनसे निगाह मिल जाए तो हम अंधे हो जाएं। अरे वो टच हो जाए तो व्यक्ति वहीं मर जाए, कोई इमरजेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी हॉस्पिटल में जाने की, तत्क्षण। इतने भयंकर भयंकर सांप होते हैं। आप कहेंगे आपको कैसे पता? इन सब बातों का ज्ञान वो जो एक पहले चैनल आते थे ना, अब पता नहीं आते कि नहीं, नेशनल ज्योग्राफी और कौन कौन से, डिस्कवरी, इन चैनलों का तो सुपर हीरो है सांप। 24 घंटे में से 12 घंटे सांपों पे प्रोग्राम आते हैं। सांप ना हो तो 2-4 चैनल तो बेरोजगार हो जाए। समझ में आया? इतना भयंकर सांप जिसके सोचकर व्यक्ति भयभीत हो जाता है। और दूसरी तरफ नेवला। समझ में आया? नेवले के सोचकर कोई भयभीत होता है? नहीं होता। सांप कितना गुस्सैल और नेवला कितना शर्मीला। आपको नेवला देखने नहीं मिलेगा, कहीं दिख भी जाएगा और आपकी उस पर निगाह चली जाएगी तो वो एकदम शर्मा के छुप जाएगा, नई बहू की तरह। ऐसा शर्मीला प्राणी होता है कौन? नेवला। और सांप गुस्सैल, हमेशा बिल्कुल गुस्से में ही रहता है, जहरीला है, गुस्सेल है। और जो लोक में अनेक तरह के विश्वास चलते हैं ना, अंधविश्वास, इसमें एक शगुन, अपशगुन और स्वप्न विज्ञान भी होता है। जो शास्त्रानुसार है वो तो सही है, लेकिन ज्यादातर दुकानें सब ऐसे ही रहती हैं, भ्रम कर पैदा करने वाली। तो सांप को बड़ा अशुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं यदि आपको स्वप्न में काला सांप दिख जाए ना तो समझ लेना शत्रु आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है। समझ में आया? घर के आजू बाजू काला सांप किसी को दिख जाए तो समझ लो घर में कुछ संकट आने वाला है, ऐसी मान्यता है। और नेवले को शुभ मानते हैं कि घर के आसपास यदि कोई नेवला है तो ये आपके लिए शुभ है। ये शुभ अशुभ ये सब लोक की बातें बता रहा हूं, इसको कोई समझ मत लेना, ये सही कह रहा हूं मैं आपको। सांप और नेवले का स्वरूप समझा रहा हूं। इतना भयंकर है सांप और इतना कमजोर है नेवला। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब भी लड़ाई होती है, पता नहीं उनमें क्या कुदरती बैर है कि हमेशा नेवला जीतता है। क्यों जीतता है? यद्यपि वो ताकतवर है सांप, जहरीला है, गुस्सैल है, अमांगलिक है, ये शर्मीला है,
कमजोर है, जहरीला भी नहीं है, गुस्सैल भी नहीं है, इसके बावजूद भी जीतता ये है। क्यों होता है ऐसा कि जब दोनों लड़ते हैं तो सांप फण मारता है, तो जब उसके सांप फण मारता है और उसको जहर चढ़ने लगता है किस पे, नेवले पे, तो नेवला का पैर जब उखड़ने लगते हैं ना, उसके कमजोर पड़ने लगता है, तो वहां नाग दमनी बूटी को जाके वो सूंघ लेता है, और जब सूंघता है तो उसका सारा जहर उतर जाता है और वो रिफ्रेश हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है। समझ में आया? और फिर जाके लड़ता है, फिर होता है, फिर यही प्रक्रिया करता है, फिर जाके लड़ता है। अब होता क्या है, सांप जो जहर देता है उसका इलाज तो नेवले के पास है, लेकिन नेवला जो हर बार उसे जख्म देता है, उन जख्म का इलाज सांप के पास नहीं है। और अंततः कौन जीतता है? अंत में नेवला उसको जीत देता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। मानतुंग आचार्य कहते, हे भगवान आप भी हमारे नाग दमनी हो। समझ में आया? हम जानते हैं ये विषय कषाय बहुत ताकतवर हैं, हम जानते हैं पंचेंद्रिय की विषयाभिलाषा बहुत ताकतवर है? इस काम भाव ने तीनों लोकों पे साम्राज्य कर रखा है, सुभट है ये। समझ में आया? लेकिन इसको पता नहीं है कि मेरे पास आप हो। हे भगवान, 24 घंटे जो हमारे अंदर जहर है विषयाभिलाषा का, दुर्वासना का, कुटेव का, ज्यों ही आपके दर्शन करते हैं, पहली निगाह आपकी मुद्रा पर पड़ती है, तो सारे पाप भाव, सारी दुर्वासनाएं भागती हुई नजर आती हैं, पता ही नहीं चलती कहां चली गई। इसका नाम है, हे भगवान आप नाग दमनी हैं, आपको देखकर मेरी सारी दुर्वासनाएं खत्म हो जाती। समझ में आया? जब इतनी इतनी बातें आती हैं तो कई बार सामने वाला प्रश्न कर सकता है, आप कर सकते हैं हमसे, आप ये बात कहें तो मैं आपसे प्रश्न कर सकता हूं कि पंडित जी आप समझते नहीं है, ये सब भावना की बातें हैं, भावना में ये बातें कही जाती हैं। चलिए, ये भी हमें पता है, साहित्य को हम पढ़ते हैं, जानते हैं, भावुकता में बहुत तरह की अलंकारिक भाषा का प्रयोग हो जाता है, लेकिन उस समय बात बड़ी गंभीर हो जाती है जब मैं षटखंडागम की टीका धवला पुस्तक 6 पेज नंबर 427 में आचार्य वीरसेन स्वामी के चरणों में जाता हूं और वो लिखते हैं, जिण बिंब दंसणेण हृदत्ति निकाजित मिच्छत्तादि कम कलावस्य खय दंसणादु। ओहो, समझ में तो नहीं आया क्या कहा सुनील भाई? मालूम क्या कहते वीरसेन स्वामी? सिद्धांत ग्रंथ है, सिद्धांत करणान योग का शास्त्र है, वो मालूम क्या लिखते? द्रव्यान योग का भी कहते हैं, जिन बिंब के दर्शन से, काय के, जिन बिंब पंच कल्याणक है ना, ये आज पूरी बात जिन बिंब की होगी। समझ में आया? पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के नायक जिन बिंब हैं, ये दृष्टि तो बदलेगी। पंच कल्याणक में होगा क्या? जैसे सम्यक दर्शन होते ही दृष्टि पर से टूटकर अपने पे आ जाती है, ये पंच कल्याणक में भी यही होने वाला है। जो जयपुर से पाषाण के पत्थर बन के, पाषाण के जिन बिंब भगवान बन के आए हैं, वो दृष्टि में हमारे अब वो पाषाण नहीं रहेगा, जिन प्रतिमा जिन सारिखी, वो भगवान बन जाएंगे। समझ में आया? तो वीरसेन स्वामी लिखते हैं कि जिन बिंब के दर्शन से, किसके दर्शन से? जिन बिंब दंसणेण, जिन बिंब के दर्शन से मिथ्यात्व आदि क्रियाकलाप, मिथ्यात्व के लिए नहीं लिखा, मिथ्यात्व आदि, मिथ्यात्व के संबंधित और भी बहुत सारे कर्म हैं, उन सब कर्म कलाकों के निधत्ति निकाचित कर्म। ओ, अब आप कहेंगे निधत्ति निकाचित क्या है? समस्या एक थोड़ी है। कर्मों की 10 अवस्थाएं होती हैं। जिन कर्मों को हमने बांधा, उन कर्मों में संक्रमण भी होता है और उदीर्णा भी होती है, लेकिन हमने ऐसे कर्म बांधे जिनमें ना संक्रमण होता है ना उदीर्णा होती है, वो कर्म कहलाते हैं निधत्ति।
और जिनके ना संक्रमण होता है, ना उदीर्णा होती है, ना उत्कर्षण होता है, ना अपकर्षण होता है, ऐसे कर्म की अवस्था को कहते हैं निकाचित। यानी कर्म की वो अवस्था आपने बांधा है तो उसमें और बदलाव संभव नहीं है, वो आपको भोगना पड़ेगा। ऐसे भयंकर कर्म सिद्धांत में जाओ तो निधत्ति निकाचित कर्मों से कांपने जैसी स्थिति है, कांप जाए व्यक्ति, इतने भयंकर प्रकृति स्थिति कहलाती है ये। कौन सी? निधत्ति निकाचित। और वो भी कौन सी? मिथ्यात्व की। मिथ्यात्व जीव का सबसे बड़ा बैरी, सारे अमंगलों का मूल। उसके लिए वीरसेन स्वामी कहते हैं, जिन बिंब के दर्शन से मिथ्यात्व आदि कर्म कलापों का, निधत्ति निकाचित कर्मों का भी क्षय हो जाता है। अब बात गंभीर हो गई, अब बात भक्ति की नहीं रही, अब बात दर्शन पाठ की नहीं रही, अब स्थितियों की नहीं रही, अब बात सिद्धांत की हो गई। वो कहते हैं दर्शन मोह का क्षय हो जाता है, और कौन से? निधत्ति निकाचित कर्मों का भी क्षय हो जाता है। और जब ये बात पढ़ते हैं तो बात फिर गंभीर हो जाती है। फिर मैं विचार करता हूं कि आखिर इस जिन बिंब में ऐसा है क्या? जरूर इस जिन बिंब में ऐसा कुछ है। ये केवल इन आंखों से देखने की चीज मात्र नहीं है, ये चमर ढुलाने की चीज मात्र नहीं है, ये केवल द्रव्य चढ़ाने की वस्तु मात्र नहीं है, ये केवल प्रक्षाल और धारा करने की वस्तु नहीं है, इसमें कुछ है ऐसा। तो आज हम वही चर्चा करते हैं। थोड़ा समय और बचा है कि उसमें ऐसा क्या है। क्यों? आप प्रथमान योग में जाएंगे तो मुनि की मुद्रा और जिन बिंब की को एक ही कहा गया। ऐसे तक वचन है कि जो मुनि मुद्रा को जिन बिंब से कम समझता है वो प्रकट मिथ्या दृष्टि है। एक ही मुद्रा है, समझ में आए ना? जिनेंद्र भगवान की मुद्रा भी यही मुद्रा है, काय उत्सर्ग मुद्रा। मुनि मुद्रा भी यही मुद्रा है। अब भक्ति साहित्य छोड़ दीजिए, आप प्रथमान योग में जाइए। ऐसा क्या हो गया था कि अमितंजय और अमित गणी नाम के दो साधु आसमान से उतरकर नीचे आए हैं, और एक शेर हिरण के पीछे भाग रहा था। भाग ही नहीं रहा था, उसे मार दिया था। मारा ही नहीं था, खा रहा था। मुंह में मांस था, मुंह खून से सना हुआ था, हाथ खून से सने हुए थे। कुदरती तौर पर कितना क्रूर प्राणी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो मुद्रा को देखा, जिन मुद्रा को, और सारी क्रूरता गायब, सारा जहर गायब। और ऐसे हर्ष के आंसू उसकी आंखों से निकलते हैं कि गुणभद्राचार्य उत्तर पुराण में कहते हैं कि जब वह जिन मुद्रा के दर्शन के बाद जब उसके आंसू निकल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मिथ्यात्व ही गल गल कर निकल रहा हो और सिंहासन खाली कर रहा हो। हे सम्यक तुम आओ, हे सम्यक दर्शन तुम आओ। और उसके बाद उसकी परिणति ऐसी पलटी कि गुणभद्र स्वामी लिखते हैं उत्तर पुराण में कि उस जीव की ऐसी दशा हो गई अंबुज जी, कि यदि ये सिद्धांत नहीं होता, कौन सा, कि पशुओं को मोक्ष नहीं होता, तो उसे वही मोक्ष हो जाता। ये महावीर का पूर्व भाव हो गया। पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व भाव में जाइए। हाथी का जीव, सामने अरविंद मुनि विराजमान थे ऐसे जिनेंद्र भगवान की मुद्रा में। हाथी पागल हो गया था, सनक गया था, दौरे आ गया था उसे पागलपन का। पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा था, जीवों को उठा उठा के फेंक रहा था। बड़े बड़े सूरमा हाथी वो बब्बर, शेर, नाहर, वो भी पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। तहलका मचा रखा था, समझ में आया? और ऐसा तहलका मचाते मचाते वो एक शिला पर देखा उसने कि ये जीव कौन है भाई। सब देखकर भयभीत हो रहे हैं, लेकिन यहां तो कोई भय है ही नहीं। सबके चेहरों पे बेचैनी है, त्राही त्राही मची है, लेकिन यहां तो शांति का दरिया लहरा रहा है, सागर लहरा।
वो मुद्रा, अभी अरविंद मुनि ने कोई प्रवचन नहीं दिया, कोई समझाया नहीं। प्रवचन तो मुंह से होता भी बहुत कम ही है, समझ में आया। और उसने उस मुद्रा को देखा, पागलपन के सारे दौरे खत्म हो गए, ऐसी शांति हुई, सम्यक दृष्टि हो गया। अभी एक शब्द नहीं बोला महाराज श्री ने, मुद्रा ही का कमाल है, समझ में आया। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। भगवत कुंद कुंद देव से पूछा दर्शण पाहुड़ 14वीं गाथा कि जैन धर्म क्या है, जैन मत क्या है, किसे कहते हैं आरहत दर्शन। बोले ये मुनि की मुद्रा है, यही जैन धर्म है। वो हाथी सूखे पत्ते खाने लगा, देख देख कर चलने लगा, अणुवृत्ति हो गया, समझ में आया। इसका मतलब कुछ खास है इस मुद्रा में, कुछ है ऐसा आकर्षण कि देवता रींझते हैं, पशु रींझते हैं, गणधर महाराज रींझते हैं। और जब सोनगढ़ में पहली पंच प्रतिष्ठा हुई और जब भगवान आए जयपुर से, अप्रतिष्ठित है, अभी प्रतिष्ठित नहीं हुए, अप्रतिष्ठित मूर्तियां रखी हुई हैं, तो गुरुदेव श्री अप्रतिष्ठित मूर्तियों के पास ऐसे बैठे रहते थे घंटों, उल्ला, आहा ये जिनेंद्र देव की मुद्रा है, ये कहते हैं भगवान आज जिन बिंब छे। और वहां जो काम करने वाले लोग होते थे, पत्थर वाले और भी तरीके के, क्योंकि ज्यादातर समय तो श्वेतांबर में रहे थे, वहां तो कल्पना ही नहीं कर सकते इस दिगंबर है शांत सनातन मुद्रा की। जब वो देख के ऐसे हर्षित होते थे तो किसी को भी बुला रहे, मान लीजिए टेंट वाले हैं, इनको बुला रहे, अहिया आओ भाई, अहिया आओ, इधर आओ, जो आज जिन रूप छे, देखो देखो बच्चों जैसे मचल के, इधर आओ इधर आओ, ये भगवान की मुद्रा है, ये होते हैं भगवान, देखो ये होते हैं भगवान, आंखें बंद है, हाथ पे हाथ रखे हुए हैं, कोई विकार नहीं, कोई भय नहीं, कितनी परम शांति। गुरुदेव मचल मचल के बताते थे। वो गुरुदेव की मुद्रा भी सबसे अच्छी वही मुद्रा है, आजकल वो पेंटिंग में है, वो कहान वालों की पेंटिंग में मैंने देखी थी, इतनी भाई कि गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की इतनी बड़ी मूर्ति और गुरुदेव की ऐसी मुद्रा, आहा, समझ में आया ना कितनी मोहक मुद्रा है वो। तो फिर वहीं आते हैं कि आखिर इस मुद्रा में ऐसा है क्या। तो मैं कहना चाहता हूं, जिनेंद्र भगवान की मुद्रा पूरा कंप्लीट धर्म है, कंप्लीट उपदेश है। एक संपूर्ण जिन धर्म का उपदेश कहीं है तो जिनेंद्र मुद्रा में है। जाओ जरा जिनेंद्र मुद्रा के पास जाओ, जिन बिंब को देखो, जिन बिंब को देखो, आपका सारा उपदेश मिल जाएगा आपको। क्यों, क्या उपदेश दे रही है ये मुद्रा है, आंखें बंद है। अच्छा, हमारे जिनेंद्र देव की कोई मुद्रा आशीर्वाद देते हुए है कि किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, चले जाओ, अरे दिगंबरों में क्या, श्वेतांबरों में भी है क्या, अरे वो तो ठीक, दुनिया में किसी भी दर्शन में यदि किन्हीं जैन तीर्थंकर का कैसा ही रूप हो तो वो कायोत्सर्ग मुद्रा में ही होगा, समझ में आया। कोई भी जिनेंद्र भगवान के बिंब देख लो, क्या आशीर्वाद देते हुए है क्या, बोलो। इस मुद्रा में इस अज्ञान पे भी सीधा प्रहार है कि नहीं, कि भैया ना किसी को कोई आशीर्वाद देता है, ना किसी को कोई बद्दुआएं देता है। किसी की बद्दुआएं, किसी के आशीर्वाद से जगत में कुछ भी होता नहीं है। सभी जीव अपने सुख दुख के स्वयं करता है। तो फिर ये क्या है, ये एक लोक व्यवहार है, ये व्यवहार है, ये विचार करने लायक, अपनाने लायक नहीं है। बोलो, इस मुद्रा में इस अज्ञान पे सीधा प्रहार है कि नहीं। जब हम जिन बिंब के पास जाते हैं तो देखते हैं वो जिन बिंब, इनके साथ ना कोई स्त्री है, ना कोई अस्त्र है, ना कोई शस्त्र है, ना कोई श्रृंगार है, ना कोई मुकुट है, कोई भी साथ में नहीं, कोई उनके साथ में नहीं है, कोई स्त्री साथ में नहीं, कोई भाई साथ में नहीं है। वो पुरानी पद्धति के अनुसार कहीं कहार वो यक्ष यक्षिणी के मिल जाते हैं, लेकिन वो उनका अपना राग है, भगवान का राग नहीं है, समझ में आया।
ये भगवान का एकाकी अंतरोन्मुखी मुद्रा ये हमें बताती है, क्या बताती है? कि सुख तो निस्संगता में है। संग की भावना दुख होने की भावना है, संग की भावना निगोद की भावना है, और निस्संगता की भावना, एकाकी की भावना, ये मुक्ति का मार्ग है, ये दर्शन है, ये है जिन दर्शन। दर्शन मतलब वो केवल पाषाण के वो नए नक्श बने हैं वो नहीं, उसके माध्यम से जो दर्शन मिलता है, विचार मिलता है, जो संदेश मिलता है, जो बोध प्रकट होता है, उसको कहा कि जिन दर्शन से मिथ्यात्व के निधत्ति निकाचित कर्म भी नष्ट हो जाते। समझ में आया? उनके हाथ में अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है। ये मुद्रा दुनिया को ये कह रही है कि किसी को भयभीत करने का अथवा भयभीत होने का, ये दोनों मार्ग उन्मार्ग हैं। क्या कहा? अच्छा, पिछले लगभग 30 मिनट से मैंने बिना किसी फीडबैक लिए आपसे हाँ या ना पूछे बिना बोले जा रहा हूं। आपको समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? कोई बात स्लिप तो नहीं हो रही ना? आपको स्टेशन समझ में आ रहा है मैं कौन से स्टेशन से बात कर रहा हूं? पुराने रेडियो की तरह तो नहीं है? क्या कहा? जिन बिंब, कोई उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है। ये जिन बिंब दुनिया को बता रहा है कि मार्ग ना तो किसी को भयभीत करने का है, ना स्वयं भयभीत होने का है, ना तो आतंक फैलाने का है, और ना स्वयं आतंक में जीने का है। निर्भय रहो, निर्भय रहो, निर्भय रहो। समझ में आए ना? यही लोग भय नहीं, परलोक भय नहीं, मरण भय नहीं, अगुप्ती भय नहीं, वेदना भय नहीं, अकस्मात भय नहीं, कोई भय नहीं। निशंकता सम्मा दिट्ठी जीवा हृशंका होन्ति निर्भया तेड़ सत्य भय विप मुक्का जम्मा तम्मा दुड़िशंका। बोलो, ये मुद्रा में दिखता है कि नहीं? ये है जिन दर्शन। समझ में आया? अकृत्रिम चैत्यालयों में चले जाओ, नहीं देख सकते तो उनको आगम में देखो, आगम में नहीं देख सकते तो मंदिर में देखो। लाखों लाखों जिन बिंब हैं, लेकिन किसी जिन बिंब की आंखें खुली हुई नहीं है। किसी जिन बिंब की आंखें खुली हुई? दिखाओ एक जिन बिंब की आंखें खुली हुई हो। समझ में? सबकी आंखें बंद हैं। ओहो, ये कैसे भगवान है? ये आंखें कुछ कह रही हैं। ये क्या कह रही हैं? अपने को देखो, अपने को जानो। दुनिया में ना कोई देखने लायक है, ना कोई ध्यान करने लायक है, आत्मा ही देखने लायक है। बोलो, ये पारमार्थिक उपदेश ये जिन बिंब के दर्शन में झलक रहा है कि नहीं झलक रहा? और ये कंप्लीट है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है? आप देखो, आप थोड़ी सी जिन बिंब के दर्शन की तुलना और किसी चीज से करो, शास्त्र के स्वाध्याय से करो, ठीक है? क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा महिमा उसकी होती है। धर्म का अंग कोई भी कम और कोई भी ज्यादा नहीं है, सब धर्म के अंग बराबर हैं। वो तो पात्र भेद के अनुसार, समय भेद के अनुसार एक मुख्य और एक गौण हो जाता है। सबका अपना अपना महत्व है। समझ में आ रही कि नहीं? तो चूंकि ये जिन बिंब का पंचकल्याणक है, इसलिए यहां महत्व किसका है? जिन बिंब का। थोड़ी तुलना करो। आज करते हैं, अपना तो यही काम है गुरुदेव की, पढ़ना, समझना, विमर्श करना। थोड़ी तुलना करो विकास। एक तरफ जिन बिंब है और एक तरफ जिनवाणी है, दोनों में अंतर क्या है? वो अंतर मुझे पता है जो आप बताएंगे कि भगवान को सुनाना ये पूजा है और भगवान की सुनना ये प्रवचन है। आई नो वेरी वेल, वो पता है। थोड़ा इससे आगे बात करते हैं। अब पहले ही जो बात बताता हूं वो संभाल लेना पहले, तो हो सकता है उससे साइड इफेक्ट हो जाए। जिन बिंब ये शाश्वत है, ये शास्त्र है, शाश्वत है कि नहीं? इनमें तत्वोपदेश तो शाश्वत है। लेकिन ये शास्त्र
ये मजबूरी में लिखे गए। जब बुद्धि क्षीण हो रही थी, तीर्थंकर केवलियों श्रुत केवलियों का अंग ज्ञानियों का विरह हो गया अवसर्पणी काल में, तब बुद्धि की हीनता की वजह से हमारे आचार्यों ने करुणा करके श्रुत विच्छेद के भय से शास्त्र लिखे। उसके पहले नहीं थे। समझ में आया? लेकिन ये जिन बिंब अकृत्रिम चैत्यालयों में बिना किसी के बनाए, बिना किसी के लिखे, बिना किसी की प्रतिष्ठा के, बिना किसी एक जीव की हिंसा किए, बिना एक घास पे पैर रखे बिना भी अनादि अनंत शाश्वत शाश्वत उपदेश देते हुए बोलो विराजमान है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं। अगला, जिनवाणी कौन पढ़ता है? शास्त्र कौन पढ़ता है? नारकी पढ़ते हैं, बेचारों के पास टाइम ही नहीं, ऊ आ औच, दुखी है। देव पढ़ते हैं, आवश्यक नहीं। पशु पढ़ते हैं, पढ़ नहीं सकते। कौन पढ़ता है? मनुष्य पढ़ते हैं। जिन बिंब की व्यापकता बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन जिन बिंब को शास्त्र पढ़ के सम्यक दर्शन की शास्त्र में बताओ कितने हैं, और जिन बिंब को सम्यक दर्शन का निमित्त बोलो। सब शास्त्रानुसार बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं है हर चीज का उल्लेख बताऊं मैं, है? पशु भी जिन बिंब के दर्शन करके सम्यक दृष्टि हो जाता है। पशु को भी जिन बिंब की भाषा समझ में आती है। कुत्ते बिल्ली गाय भैंस को भी जिन बिंब की भाषा समझ में आ जाती है। आप समझ रहे हैं जिन बिंब कितना व्यापक है? जिन बिंब में जो शांति है, जो उपदेश है, वो कितना व्यापक है और कितना है ना असरकारक है। अगली बात, मनुष्यों में भी आ जाओ तो मनुष्यों में भी शास्त्र कौन पढ़ सकता है? सबके वश की बात नहीं है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, स्कूल कॉलेज में जाना पड़ेगा, संस्कृत प्राकृत सीखनी पड़ेगी, गिरी से गिरी हालत में हिंदी तो सीखनी पड़ेगी। आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, अन्यथा नहीं पढ़ सकते आप। लेकिन जिन बिंब को देखने के लिए उससे जो ऊर्जा मिलती है, उससे जो उपदेश मिलता है, उसके लिए कौन से स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत है? कहीं स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत? किसी विश्वविद्यालय से शास्त्री आचार्य, प्राक शास्त्री, उपाध्याय, व्याकरणाचार्य करने की जरूरत है? समझ में? यहां जिन बिंब का दर्शन एक अंगूठा छाप व्यक्ति जो कभी पाठशाला नहीं गया, अंगूठा छाप व्यक्ति, वो भी जिन मुद्रा के दर्शन करके सम्यक दृष्टि नहीं, 8 कर्मों का नाश कर सकता है एक अनपढ़ व्यक्ति। समझ में आया? चलो अगला। अच्छा, जिन बिंब पात्र भेद करता है, जिन वाणी पात्र भेद करती है, सबको एक ही उपदेश नहीं देती। मुनियों को श्राप का चार की क्या जरूरत है? समझ में आया ना? पात्र भेद। कई ऐसी प्ररूपणाएं हैं जिसको पढ़ने का अधिकार गृहस्थों को नहीं है, मुनियों को है। पात्र भेद करती है। यहां 4 अनुयोग हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। जिन बिंब में कौन सा अनुयोग है? विकास, कौन सा अनुयोग है? जिन बिंब में कौन सा अनुयोग है? कौन सी शैली है? कौन सा पात्र भेद है? आहा, एक दुनिया में जो मूर्खता का पर्याय माना जाता है, एक ऐसा गधा नाम का प्राणी जिन बिंब के दर्शन करता है, और एक 4 ज्ञान के धारी गणधर महाराज, वो जिन बिंब का दर्शन करते हैं। कमाल की बात है कि जिनेंद्र मुद्रा दोनों को एक ही उपदेश देती है। समझ में आया ना? भेद करती है। ये पशु है, इनकी क्लास सुबह लगेगी। ये गणधर महाराज हैं, इनकी तो मैं व्यक्तिगत क्लास लूंगा। समझ में आया? ये मनुष्य हैं, चलो आओ बैठो, इनको समझाता हूं। जिन बिंब कोई पात्र भेद नहीं करती। समझ में आया? 4 ज्ञान के धारी गणधर महाराज देख रहे हो तो उनको भी यही कहती है जिन मुद्रा, ओह मुझे क्या देखते हो, अपने को देखो। समझ में आया? हम जैसे जीव पहुंच जाएं तो हमें भी यही कहेंगे, ओह
अपने को देखो, मुझे क्या देख रहे हो? और कुत्ते बिल्ली गाय भैंस चिड़िया सांप भी पहुंच जाए तो उसे भी क्या कहेंगे? ओ मुझे क्या देखते हो? अपने को देखो। बोलो, कोई पात्र भेद करती है? जिन मुद्रा का ऐसा कमाल है, हिंदू पहुंचे, मुस्लिम पहुंचे, सिख पहुंचे, ईसाई पहुंचे, किसी भी जाति धर्म पंथ मजहब का व्यक्ति पहुंचे, अपंग पहुंचे, बेसहारा पहुंचे, गरीब पहुंचे, अमीर पहुंचे, जिसको दुनिया ने दुत्कार दिया हो, जिसका तिरस्कार किया हो, जिसको दुनिया ने बोझ समझा हो, जिसकी दुनिया में कोई जरूरत नहीं है संसार के संवादों के हिसाब से, ऐसा व्यक्ति भी भगवान के पास पहुंचता है तो उसको भी भगवान की मुद्रा अंडर एस्टिमेट नहीं करती, उसको भी उपदेश देती है। क्या उपदेश देती है? ये दुनिया जो कह रही है कि ये गरीब है, ये पागल है, मैं बता रहा हूं तुम अपने आप में पूर्ण हो। जैसे मैं देख रहा हूं ऐसी तुम अपने अंदर निहारोगे, तुम भी पूर्ण हो। बोलो, पात्र भेद करती है? अगला, अच्छा बताओ, जिनवाणी में जाते हैं तो निश्चय है, व्यवहार है, द्रव्यार्थिक है, पर्यायार्थिक है, नैगम है, संग्रह है, व्यवहार है, ऋजुसूत्र है, शब्द है, समभिरूढ़ है, एवं भूत है, सद्भूत, असद्भूत, बहुत नए प्रूपणाएं हैं, स्यादवाद है। समझ में आया ना? जा बदिया बैण बया, ऐसे चुप। भगवान की मुद्रा कह रहे मैं ही देखने लायक हूं, मैं ही आनंद करने लायक हूं। एको हम शुद्धो हम, एक देखिए जानिए रमी रहिए एक ठोर, अमल समल अमल ना विचारिए यही सिद्धि नहीं और। भगवान जो उपदेश दे रहे हैं, जिन बिंब जो उपदेश दे रहा है, उसमें कोई नय है? उसमें कोई स्यात पद है? जिन वाणी का एक एक पद स्याद पद से संयुक्त है, और जिन बिंब जो उपदेश दे रहा है उसमें दूर दूर तक स्यात नहीं है। जिन बिंब ये कह रहा है अपने को देखो तो बस देखो, एक ही मार्ग है। जिन बिंब ये कह रहा है हाथ पे हाथ रख के अकर्ता स्वभाव का आश्रय ले लो तो ले लो, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जिन बिंब कह रहा है चलना बंद कर दो, अचल हो जाओ, हो जाओ। कौन से नए से? अरे भी अभी तुम चुप रहो, इसमें स्यात, इसमें दूसरा पक्ष, सब प्रतिपक्ष, ये वो, ज्ञाता का अभिप्राय। अरे तुम पढ़ते रहना शिविरों में ये सब। समझ में आया ना? कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे हाँ जी या ना जी? शास्त्र में जाएंगे तो वहां किंतु है, परंतु है, इफ है, बट है, अगर है, मगर है कि नहीं? है? तुमने कहा सो ठीक, किंतु अब आप जिन बिंब के पास जाओ, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई अगर नहीं, कोई मगर नहीं। जिन बिंब जो कह रहा है वो परिपूर्णता के साथ कहता है। कैसे कहता है? परिपूर्णता के साथ। जिन बिंब कह रहा है मैं ही देखने लायक हूं तो बस है, 1 इंच इससे कम उपदेश नीचे नहीं है और ना 1 इंच इससे ज्यादा है। जिन बिंब कह रहा है मैं अकर्ता हूं तो है। जिन बिंब कह रहा है कि देखो मेरे तन पर वस्त्र भी नहीं है, यह शाश्वत सिद्धांत है कि वस्तु स्वयं हर कण कण दिगंबर है। वस्तु अपने स्वभाव में रहे, ज्ञाता ज्ञाता रहे, जड़ जड़ रहे, यही वस्तु की सुंदरता है। बोलो, ये उनकी निस्संगता, ये उनकी प्राकृतिक असंग मुद्रा। बोलो, इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु है क्या?
12 भावनाएं ये जिन बिंब हैं। क्या है 12 भावना, बताना जरा। अनित्य, असरण, संसार, एकत, जीवंत 12 भावना देखना हो आप, जिन बिंब को देख लो। अनित्य भावना कहती है आत्मा नित्य है और बाकी संसार संयोग अनित्य है। जिन बिंब भी तो यही कह रहा, किसी को मत देखो, अपने नित्य स्वभाव को देखो। जिन बिंब 12 भावना है, संसार अशरण है, आत्मा शरण है, ये जिन बिंब कह रहा है। मैं स्वयं में एकत्व में हूं, एकत्व भावना, शरीर आदि से भिन्न हूं, अन्यत्व भावना। बाहर में देखना अपवित्रता है, अंदर देखना पवित्रता है, अशुचि भावना। बाहर देखना ही दुख है, आश्रव। बाहर से दृष्टि अंदर ले जाना यही संवर है, लगे रहना यही दुख के क्षय का उपाय है, और पूरी तरह से डूब जाना यही मोक्ष है। और इस अनंत लोक के बीच में 14 राजू उतंग जो लोक है, अनंत आकाश के बीच में ये 363 घन राजू प्रमाण लोक, इस लोक में देखने लायक कौन है? चैतन्य लोक देखने लायक है। ये लोक भावना है। और हे जीव, तुमने अनंत काल से बहुत कुछ किया, बस ये नहीं किया, ये बोधि दुर्लभ भावना है। और वस्तु का स्वरूप यही है, जीव ज्ञायक है, ज्ञाता रह जाए, यही धर्म है। बोलो 12 भावना, जीवंत 12 भावना इस जिन बिंब में है कि नहीं है? कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है? ऐसे ही लिख दिया। कहने का आशय ये है, ये जिन बिंब है, और ऐसे जिन बिंब की प्रतिष्ठा, समय हो गया है, मैं देख नहीं पाया, क्षमा करता हूं, बाकी की बात बाद में करूंगा, है ना। आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यदि नहीं आया हो, अभी बहुत कुछ रह गया है, अभी छोड़ दिया मैंने। एक वाक्य बोल दूं, जिन वाणी पढ़कर निश्चयाभासी हो सकता है जीव, व्यवहाराभासी हो सकता है, उभयाभासी हो सकता है, आभासी हो सकता है, शिथिल हो सकता है, मंद हो सकता है, प्रमादी हो सकता है। एक दुनिया में उदाहरण लेके आओ, जिन बिंब को देखकर उसके दर्शन करके जो आभासी हुआ हो। ये जिन बिंब की महिमा है। आज चूंकि जिन बिंब का पंचकल्याणक चल रहा है, इसलिए उसकी महिमा की है। कभी श्रुत पंचमी पे बात करेंगे तो जैसी जिन बिंब की महिमा बताई है, ऐसी आपको जिन वाणी की महिमा बताएंगे।